अरावली की पहाड़ियों के अंदर जयपुर शहर के ऊपर एक किला है जो रहस्य से घिरा हुआ है। यह है जयगढ़ किला, जो अपनी शक्ति और एंड्यूरिंग लेजेंड्स के लिए जाना जाता है। सदियों से रेगिस्तान की हवाओं में किले की दीवारों के अंदर एक बहुत बड़े खजाने की फुसफुसाहट। ये सिर्फ सोने के सिक्के और गहने नहीं थे, कछवाहा शासकों का लेजेंडरी होर्ड था, जो कई पीढ़ियों की विजय और कूटनीति से जमा हुआ एक विशाल भाग्य। कहानी है कि यह इमेंस वेल्थ सीक्रेट रूप से छिपाया गया था। इसकी जगह केवल कुछ को पता थी, इतनी अच्छी तरह सुरक्षित कि यह एक कैप्टिवेटिंग मिस्ट्री बन गया। यह इतिहासकारों को खींचता है और ट्रेजर हंटर्स को भी। कहानी महाराजा मानसिंह प्रथम से शुरू होती है, जो अकबर के भरोसेमंद जनरल थे। उनके कैंपेन्स में अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण जीत भी शामिल थी और उन्होंने भारी रिचेस जमा किए। दिल्ली में मुगल ट्रेजरी को सौंपने के बजाय मानसिंह ने इसे एम्बर में वापस ले आया, जयगढ़ को चुना, अपनी इम्पेनेट्रेबल डिफेंसेस के साथ एक अल्टीमेट सेफ डिपॉजिट। यह खजाना इतना विशाल था कि सेनाओं को फंड कर सकता था और दशकों तक राज्य को सस्टेन कर सकता था। यह लेजेंड जयगढ़ की मिस्टीक का कॉर्नरस्टोन बन गया, पत्थर की रैम्पार्ट्स पर एच्ड और खाली हॉल्स में गूंजती हुई। कछवाहा फोरसाइट, शक्ति और सीक्रेसी, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा के रूप में बनाया गया था। जयगढ़ फोर्ट चील का टीला नाम की पहाड़ी पर शान से खड़ा है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से आसपास के नजारों का एक कमांडिंग व्यू, जिसमें नीचे आमेर फोर्ट और दूर फैला जयपुर शहर शामिल है। 1726 में महाराजा सवाई जय सिंह डुओ ने इसे बनवाया, ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर। जयगढ़ को एक रॉयल रेजिडेंस नहीं, पूरी तरह एक मिलिट्री स्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया गया था। आमेर और जयपुर के ऑपुलेंट पैलेसेस के विपरीत यह स्टार्क और फंक्शनल है। अल्टीमेट फॉलबैक पोजीशन, घेराबंदी के दौरान राज्य के धन को सुरक्षित रखने के लिए। जयगढ़ और आमेर फोर्ट गुप्त फोर्टिफाइड पैसेजेस की एक सीरीज से जुड़े हुए हैं। सैनिकों, सप्लाईज और रॉयल्टी का डिस्क्रीट मूवमेंट। अगर आमेर राज्य का दिल था, तो जयगढ़ इसकी अनयील्डिंग शील्ड थी। इस फोर्ट को कभी जीता नहीं गया। ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट, रोबस्ट वॉल्स, वॉच टावर्स और मैसिव कैनन फाउंड्री एक ऐसे राज्य की कहानी बताते हैं जिसने सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी और सीक्रेसी से सर्वाइवल इंश्योर की। जयगढ़ का कंस्ट्रक्शन थिक, ड्यूरेबल रेड सैंडस्टोन, कई मीटर मोटी दीवारें, कैनन बॉम्बार्डमेंट को झेलने में सक्षम। लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, एक बड़ा सेल्फ कंटेंट कॉम्प्लेक्स। आउटर वॉल्स में मैसिव बेस्टियन और क्रेनेलेशन, तीरंदाजों और बंदूकधारियों के लिए वैंटेज पॉइंट्स, एक फॉर्मिडेबल अपीयरेंस। एंट्री गेट्स तेज एंगल्स पर हाथियों के बैटरिंग रैम्स को रोकते, हमलावरों को धीमे ऑकवर्ड टर्न्स लेने को मजबूर करते। ऊपर से अटैक के लिए वल्नरेबल, डेडली किल जोन्स। दीवारों के भीतर बैरक, मंदिर, कमांडर्स के रेजिडेंस, एक छोटा आत्मनिर्भर शहर। सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग, नहरों का नेटवर्क पहाड़ियों से पानी इकट्ठा करता। सागर तालाब, झील तालाब और अंडरग्राउंड टैंक्स। साल भर सप्लाई, लंबी घेराबंदी में भी। आंगन, संकरे रास्ते, इंटरकनेक्टेड इमारतें, घुसपैठिए को कंफ्यूज, डिवाइड और सिस्टमैटिकली खत्म करने के लिए डिजाइन। इसलिए जयगढ़ कभी युद्ध में नहीं हारा। जयगढ़ फोर्ट सिर्फ पैसिव नहीं, एक एक्टिव मिलिट्री मशीन था, वेपन्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स के रिमार्केबल अरे के साथ। बड़ी और सोफिस्टिकेटेड कैनन फाउंड्री, एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स का टेस्टमेंट आज भी रिमार्केबली इंटैक्ट। अलग अलग साइज की कैनन्स, स्ट्रेटेजिकली रैम्पार्ट्स पर तैनात। शस्त्र भवन, तलवारें, ढालें, खंजर, मस्केट, भाले। गैरिसन वेल इक्विप्ड, लॉन्ग रेंज बॉम्बार्डमेंट से लेकर क्लोज क्वार्टर्स फाइटिंग तक। आर्मरी सिक्योर, वेल गार्डेड सेक्शन में वाइटल एसेट्स हमेशा प्रोटेक्टेड। दीवारों में लूप होल्स, बेस पर दुश्मनों पर फायर करने की सुविधा। वॉच टावर्स से अप्रोचेस का 360 डिग्री व्यू, सरप्राइज अटैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ड्रम्स और फ्लैग्स का सिग्नल सिस्टम, रैपिड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। अंडरग्राउंड टनल्स ने सैनिकों, कैनन्स और सप्लाईज का डिस्क्रीट मूवमेंट संभव बनाया। दोनों फोर्ट्स एक कोहेसिव डिफेंसिव कॉम्प्लेक्स। जयगढ़ के शस्त्रागार का क्राउन ज्वेल, जयवाण तोप, अपने समय की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप। 1720 में फोर्ट की फाउंड्री में ढाली गई 20 फीट से ज्यादा लंबा बैरल, लगभग 50 टन वजन। इंजीनियरिंग और मेटलर्जी की स्मारकीय उपलब्धि। युद्ध में इस्तेमाल नहीं, इसकी मौजूदगी ही डिटेरेंट, मूव और फायर करना एक लॉजिस्टिकल फील्ड। हाथियों की टीम, मैसिव गाड़ी, 100 किलोग्राम बारूद, लगभग 50 किलोग्राम का गोला, इनक्रेडिबल पावर की लीजेंड। कहा जाता है एक टेस्ट फायर में गोला लगभग 35 किलोमीटर दूर चाकसू में गिरा।
प्रभाव से तालाब बना, गनर ब्लास्ट से बचने को पानी के टैंक में कूदा, आसपास पैनिक तक। आज यह साइलेंट गार्डियन, विजिटर्स इसके इमेंस स्केल और क्रिएटर्स की एम्बिशन पर मार्वल करते हैं। यह साइंटिफिक और मिलिट्री जीनियस का मॉन्यूमेंट है, अग्रेशन नहीं, स्ट्रेंथ से शांति के लिए। इसकी साइलेंट प्रेजेंस एक किंगडम की कहानी बताती रहती है, पावर, प्रेस्टीज और परपेचुअल सिक्योरिटी के लिए निर्मित। जयवाण जयपुर की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के पिनिकल को रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेट गार्डियन, और यही जयगढ़ की असली ताकत है। 1976 इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयगढ़ की पूरी तरह जांच का आदेश दिया। ट्रेजर ट्रोव कानूनों के तहत सर्च ऑथराइज, मीडिया हलचल, किला पब्लिक के लिए सील, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आर्मी, मेटल डिटेक्टर, जियोलॉजिकल सर्वे, बड़े पैमाने की खुदाई, फर्श, दीवारें, पानी की टंकियां, सबकी जांच। महीनों बाद ऑफिशियल आउटकम, कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं मिला। सोना, गहने, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, कोई बड़ा कैश नहीं। बावजूद इसके स्पेकुलेशन बढ़ी, एक्स रॉयल फैमिली सहित कई स्केप्टिकल। अचानक एंड ने मिस्ट्री बढ़ाई, अफवाहें, खजाना मिला और चुपचाप दिल्ली ले जाया गया। आधी रात मिलिट्री ट्रक, या रॉयल फैमिली पहले ही हटा चुकी थी, या शायद कभी था ही नहीं, या आज भी छिपा है। जबकि 1977 की सर्च में गोल्ड नहीं मिला, कहानी सिर्फ फैक्ट बनाम फिक्शन नहीं। कछवाहा रूलर्स, खासकर मान सिंह प्रथम ने मुगल सेवा में दौलत पाई, और भंडार जैसे सीक्रेट ट्रेजरी रखना कॉमन प्रैक्टिस थी। क्लैन की पर्सनल प्रॉपर्टी स्टेट ट्रेजरी से अलग। महारानी गायत्री देवी लिखती है, यह होर्ड वास्तविक और सब्सटेंशियल था। एक रूलर से अगले को, आउटगोइंग महाराजा उत्तराधिकारी को जयगढ़ के सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते, एक प्रतीकात्मक वस्तु लेने की अनुमति, सीक्रेसी की शपथ, ताकि ट्रेजर अनटच्ड रहे। 1947 के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदला, सॉवरेन पावर्स खत्म, प्राइवेट क्लैन ट्रेजर का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड। माना जाता है सवाई मान सिंह II ने इसे जनता के वेलफेयर के लिए ट्रस्ट्स फाउंडेशंस में लगाया। एंशिएंट ट्रेजर इफेक्टिवली डिसॉल्व, एक डिग्निफाइड और प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। दौलत खोई या चोरी नहीं, बल्कि समझदारी से रिपर्पोज। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, म्यूजियम्स, आज भी जयपुर को बेनिफिट। इसलिए जयगढ़ का ट्रेजर शायद सिक्कों का ढेर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट था, जिसे इवेंचुअली शहर के भविष्य में इन्वेस्ट किया गया। यह सेंस ट्रेजर वॉल्ट में दबा नहीं, बल्कि लोगों में, संस्थाओं में जीवित है, और फिर भी जयगढ़ के पत्थरों में फुसफुसाहट बनी रहती है। शायद यही इसकी सबसे बड़ी कहानी है। जयगढ़ फोर्ट दीवारों से परे एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम की अहम कड़ी, आमेर की रक्षा, बाद में जयपुर के लिए भी नाहरगढ़ संग अरावली पर प्रोटेक्टिव रिंग। जो भी फोर्स आमेर जयपुर को घेरे, पहले जयगढ़ की डेवास्टेटिंग फायर पावर एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चैलेंज, साइकोलॉजी में भी डेटरेंट। अनशेकेबल स्ट्रेंथ के ऑनरा ने शहर को पीस और सिक्योरिटी में फलने दिया, ट्रेड, आर्ट्स और एस्ट्रोनॉमी का सेंटर बना। जयगढ़ का योगदान जीती लड़ाइयों से नहीं, सदियों की समृद्धि से मापा जाता है। आज यह फोर्ट रॉ, ऑथेंटिक कैरेक्टर बनाए रखता है, सोल्जर्स के फुटस्टेप्स और फाउंड्री के क्लैंग जैसे अतीत की आहट। कभी कॉन्कर न होने से वॉल्स, वॉच टावर्स, वाटर हार्वेस्टिंग, फाउंड्री रिमार्केबली इंटैक्ट, हिस्टोरियंस, आर्किटेक्ट्स, टूरिस्ट्स के लिए इनवैल्यूएबल रिसोर्स। जयवाण और लॉस्ट ट्रेजर की इंटरट्वाइंड लेजेंड्स, रोमांस और मिस्ट्री की लेयर विजिट को एडवेंचर बनाती है। ये टेल्स जनरेशन से जनरेशन जयपुर के कल्चरल फैब्रिक का इंटीग्रल पार्ट। जयगढ़ की लेगेसी, प्रोटेक्टर की, रूलर्स की फोरसाइट का टेस्टमेंट। ट्रू स्ट्रेंथ वेल्थ में नहीं, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में। फोर्ट ने कला और संस्कृति को अपनी वॉचफुल गेज के तहत फलने दिया, प्रोग्रेस के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट बनाया। आज भी यह शहर पर गार्ड, एक बीते युग का प्राउड रेलिक, स्ट्रेंथ, इंजेन्युइटी और इंड्यूरिंग स्पिरिट की याद। जयगढ़ स्टोरीज का कीपर, लेजेंड्स का गार्जियन और जयपुर की अनयील्डिंग शील्ड। खजाने का रहस्य चाहे जो हो, इसकी असली दौलत इस शहर की सुरक्षा और समृद्धि है।